प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। अगर आपने कभी कोई खेल खेला हो तो उसमें एक टर्म होता है जिसे फाउल प्ले कहा जाता है। फाउल प्ले में खिलाड़ी कुछ ऐसा कर जाता है जिससे उसकी ही टीम का नुकसान होता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने इसमें मास्टरी हासिल कर रखी है। यकीन ना हो तो मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का महिलाओं पर दिया गया ये बयान सुन लीजिए। ये कुछ फाउल प्ले जैसा ही है जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी हैं। जी हां, फिर से, क्योंकि याद कीजिए साल 2023 का विधानसभा चुनाव जब बीजेपी लाडली बहना योजना लेकर के आई, पर कांग्रेस इस योजना को हल्के में ले गई और आज विपक्ष में बैठी है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने इस बयान में एक बार फिर मध्य प्रदेश की महिलाओं को हल्के में ले लिया है और जीतू के इस बयान के बाद बीजेपी ने दोनों हाथों से इस मौके को लपका और जीतू पटवारी पर जमकर हमलावर हो गई। सबसे पहले जानिए ये सब शुरू कैसे हुआ। दरअसल सोमवार 25 अगस्त को भोपाल में जीतू पटवारी अपने बंगले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे और सरकारी रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब अगर पूरे देश में कहीं पीती हैं तो मध्य प्रदेश की पीती हैं। मध्य प्रदेश को ये तमगा मिला है। बस फिर क्या था, जीतू पटवारी आग में घी डाल चुके थे और उस आग में हवन बीजेपी ने कर दिया। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी और जीतू के साथ साथ राहुल गांधी का भी पुतला फूंक दिया। अब यहाँ चाहें तो राहुल पूछ सकते हैं कि आखिर उनकी क्या गलती थी, लेकिन जीतू के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनाओं को शराबी बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का ये अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज़्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। उनके ही एक पुराने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। तीज के त्यौहार के दिन बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए और उनको इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने मध्य प्रदेश की बहनों का जो अपमान करने का जिनको दायित्व दिया है उनको पदों से हटा के बाहर करें। जीतू के इस बयान की लपटें सिर्फ भोपाल तक ही नहीं सिमटी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में फैल रही हैं। इंदौर में भी जीतू के इस बयान का विरोध हुआ और जीतू के पुतले को चप्पलों से पीटा गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर लिखा कि भारतीय संस्कृति में नारी पूजनीय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मातृशक्ति के अपमान की कसम खा रखी है। पार्टी की महिलाओं को टंचमाल कहना, लाडली बहनाओं को बोरे में भर देने वाले बोलने वाले कांग्रेस पार्टी के कुसंस्कार हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी एक्स पर लिखा कि आज जब प्रदेश भर में करोड़ों बहनें सात्विक श्रद्धा से निराहार रहकर हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं, ऐसे पावन दिवस पर मातृशक्ति के खिलाफ इस तरह से अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना न सिर्फ भारतीय संस्कृति बल्कि करोड़ों महिलाओं की आस्था का भी घोर अपमान है। जीतू के इस बयान के बाद तो लगता है कि बीजेपी ने जैसे एक टीम बनाकर हमला करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि सारे नेता एक एक करके इस मामले पर अपनी राय देते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने भी कह दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष का बयान महिला विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस इस सब पर क्या कहती है। भारत सरकार की सारी एजेंसियां ये कहती है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा शराब की बिक्री का केंद्र बन गया है। तो क्या विपक्ष ये बात नहीं उठाए कि ये शराब की इतनी बड़ी तादाद में बिक्री हो रही है तो मध्य प्रदेश के युवा इससे एक तरह से नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो इसके सुधार होने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी का या मेरा विपक्ष का नेता होने के नाते दायित्व नहीं है कि भारत सरकार की जितनी रिपोर्ट से वो ये कहती है कि हर तरीके का नशा युवाओं में बढ़ रहा है। जो ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा हर बार 3 महीने में भोपाल में पकड़ा जाता है, मंदसौर में पकड़ा जाता है, सब दूर गली गली में ड्रग्स हो गई। वित्त मंत्री के साथ ड्रग्स के जितने व्यापारी उनके फोटो आते हैं, तो ये बात हमने उठाई। कांग्रेस ने अब इस मामले पर कन्नी काटनी शुरू कर दी है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। यानी कांग्रेस इस मामले को
महिला अपमान वर्सेस ओबीसी की तरह ले रही है। अब जब इतनी ही बयानबाजी महिलाओं के शराब पीने या ना पीने पर हो रही है, तो चलिए आंकड़ों की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं शराब पीती हैं। NFHS 5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश की 1.6% महिलाएं शराब पीती हैं। इस 1.6% महिलाओं में 2.1% हिस्सेदारी ग्रामीण महिलाओं की है और 0.6% हिस्सेदारी शहरी महिलाओं की, यानी शहरी के मुकाबले ग्रामीण महिलाएं मध्य प्रदेश में ज्यादा शराब पीती हैं। बीजेपी ने भी इसे लेकर एक पोस्ट किया और दावा किया कि वो महिलाएं और पुरुष जिनकी उम्र 15 से 49 साल के बीच है और जो शराब पीते हैं, इसके लिहाज से मध्य प्रदेश की रैंक 20वीं है। कुल मिलाकर एक तरफ जीतू पटवारी का महिलाओं पर दिया गया ये बयान है और दूसरी तरफ बीजेपी का जीतू पर हमला। राजनीतिक बयानबाजी से दूर जाकर सोचिए तो पाएंगे कि क्या किसी समाज में किसी के कैरेक्टर को जांचने का पैमाना उसके हाथ में मौजूद पैमाने से लगाया जाना चाहिए कि वो पीता है या नहीं। सवाल बड़ा है, जवाब शायद किसी के पास नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।